आज हम डी फार्मा सिलेबस सीरीज की लास्ट वीडियो में फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इस सीरीज की हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम चैप्टर डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बुक हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें बेसिकली हमें दवाइयाँ बनानी सीखनी होती हैं इस बुक में। तो चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। देखो, फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या क्या है, हम उससे रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, फार्मेसी एजुकेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, फार्मेसी एज अ इंडस्ट्री सेक्टर हम कैसे करते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस क्या क्या होती है, और वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री और इंडिपेंडेंट एरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन क्या है और इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन किस तरीके से बदली है, पहले कैसी होती थी और अब कैसी होती है। फार्मेसी से अगर कोई इंसान फार्मेसी कर रहा है तो उसको कुछ स्कोप भी तो होगा। तो हम इसमें फार्मेसी का स्कोप पढ़ेंगे और फार्मेसी से हमें कैसे रोजगार मिलेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मेसी एज अ करियर। ठीक, फार्माकोपोइया। देखो, फार्माकोपोइया एक ऐसी बुक होती है जिसमें ड्रग बनाने के इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं और उसके पैरामीटर गिवन होते हैं। अगर हमारा ड्रग पैरामीटर को पास करता है तो वो ड्रग मार्केट में आता है। अगर हमारा ड्रग पैरामीटर पास नहीं करता तो वो ड्रग मार्केट में नहीं आता। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी, आईपी इंडियन फार्माकोपोइया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपोइया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोइया। ठीक है, फिर एक होती है एक्स्ट्रा फार्माकोपोइया। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपोइया। हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन फार्माकोपोइया को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके फीचर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसमें ड्रग फॉर्मेशन की डिटेल क्या क्या दी हुई है, ये सब पढ़ेंगे हम इंडियन फार्माकोपोइया में। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 2 आता है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल क्या होता है, जब हमारा ड्रग्स बन जाता है तो उसको हम पैक करके अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे पैक करना होगा, और पैक कैसा करना होगा ताकि वो रास्ते में जाते हुए बिखरे ना, वेस्टेज बिल्कुल ना हो। ठीक है, अगर जाते जाते ही उसमें वेस्टेज हो गई, वो बिखर गया, टूट गया, तो फिर हमारा ड्रग वेस्ट है। तो पैकिंग मटेरियल में हम वही पढ़ेंगे टाइप, पैकिंग मटेरियल के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को पैकिंग मटेरियल लेने के लिए उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, पैकिंग मटेरियल से एडवांटेज क्या क्या मिलते हैं। फिर हम इसमें कुछ पैकिंग मटेरियल पढ़ेंगे, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल। तो ग्लास, जैसे हमने एक पैकिंग मटेरियल लिया ग्लास, ठीक है, उसमें हम ग्लास की डिटेल देंगे, ग्लास के टाइप्स देंगे। ठीक है, ग्लास का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ग्लास से एडवांटेज क्या होंगे, ग्लास से डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये सब हम एक टॉपिक में एक एलिमेंट के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें इसमें मेटल को पढ़ना है, रबर को पढ़ना है, प्लास्टिक को पढ़ना है। ठीक, फिर चैप्टर नंबर 3 आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स। देखो, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी अपनी थेरेप्यूटिक वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन ये कंपाउंड की वैल्यू इंक्रीज करने में यूज किए जाते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट। कई बार होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दवाई का अगर कलर अच्छा लगता है तो वो पी जाते हैं आसानी से। कलरिंग एजेंट क्या करते हैं, हमारी दवाई में कलर ऐड करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ दवाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं पी सकते, उनमें हम फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं। जैसे कोको फ्लेवर हो गया, रास्पबेरी मिला दिया खट्टेपन के लिए। स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, दवाइयों को मीठा करने के लिए उसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, एक वर्ड आया प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, देखो हमारा नॉर्मली किसी फूड की या ड्रग की सेल्फ लाइफ अगर कम है तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं जिससे उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। प्रिजर्वेटिव का बेसिकली यही काम होता है, किसी फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना बिना किसी उसमें चेंज लाए। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव्स के टाइप पढ़ेंगे और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव्स होते क्या है, और लास्ट में उसकी यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है, अब यहाँ से हम दवाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रग्स मिला, क्रूड ड्रग मिला, सबसे पहले उसका साइज रिडक्शन करेंगे। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए सबसे पहले उसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। अब हमने उसका साइज रिडक्शन कर लिया, साइज रिडक्शन करेंगे हम हैमर मिल में और बॉल मिल में। उसके बाद हम साइज सेपरेशन करेंगे।
अब कुछ पार्टिकल बड़े होंगे, कुछ पार्टिकल छोटे होंगे, तो बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे, छोटे पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। फिर थर्ड है मिक्सिंग, फिर हम मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के लिए कम से कम दो सब्सटेंस चाहिए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फिल्टर। अब मिक्स करने के बाद ऐसा होगा कि सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटी रह गई होगी, उसे हम फिल्टर करके निकाल लेंगे। ड्राइंग। अब जब हम मिक्स कर रहे हैं तो या तो हम पानी के साथ मिक्स करेंगे या किसी अदर सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे। तो उसमें कुछ ड्राईनेस, कुछ वाटर के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो फिर हम करते हैं ड्राईनेस। जब हम ड्राई का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, जो उसमें वेस्ट वाटर होता है वो सब इवेपोरेट होके निकल जाता है। फिर लास्ट में करते हैं एक्सट्रैक्शन। अब हमारे पास एक रो ड्रग बन के तैयार हो गया, अब उसमें से हम अपना मेन ड्रग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 4 में हमने दवाई बनने का प्रोसेस पढ़ा, और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ते हैं कि हमारी दवाइयाँ होती क्या क्या है। जैसे टैबलेट हुई, चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, टैबलेट पढ़ेंगे, कैप्सूल्स पढ़ेंगे। कैप्सूल्स दो तरीके के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। फिर इसमें हम जेल्स पढ़ेंगे, टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर जेल्स पढ़ेंगे, ऑइंटमेंट पढ़ेंगे, क्रीम, पेस्ट, लिनीमेंट्स, लोशंस, सपोजिटरीज, नाजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, इफोवेसेंट पाउडर, स्टेरलाइन फॉर्मुलेशन, आई ऑइंटमेंट क्या होता है, सेरा क्या होता है, वैक्सीन्स क्या होती हैं, टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 क्वालिटी कंट्रोल। देखो फार्माकोलॉजी का जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे, फार्माकोग्नोसी या फार्माकोलॉजी का जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा था। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जब कोई ड्रग हमारा बन के तैयार हो जाता है तो उसमें ये चेक करना होता है कि वो इंडियन फार्माकोपिया के गिवन पैरामीटर पे है या नहीं है। उसके लिए हम फार्मा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। देखो क्वालिटी कंट्रोल उसकी क्वालिटी की चेक होती है, और एश्योरेंस में हम उसको चेक करते हैं कि हाँ भी मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, उसको वैलिडेट कराएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अभी हमने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी लेआउट क्या होती है, उसमें कितने सेक्शंस होंगे, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसमें लेबर्स क्या होंगे, लेबर्स को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, किस चेम्बर में क्या है, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। ये सब पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और लास्ट चैप्टर होता है नवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नवल माने न्यू। देखो ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता है। अब हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम चेंज किया है थोड़ा, जैसे नोज के थ्रू दवाइयां देनी शुरू की हैं, तो ये सब हम नवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है और चैलेंज पढ़ना है। ठीक है। यही हमारा सिलेबस की सीरीज खत्म होती है। अब कल से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है।